वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच फ्रेंड्स। अमेरिकन लिटरेचर का ये अंतिम पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु इज़ नन एज द गॉड ऑफ डेमोक्रेसी। तो वॉल्ट व्हिटमैन है और वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में बताते हैं आपको। 1819 में पैदा हुए थे और 1892 में इनका डेथ हो गया था। ठीक है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ पेट्रियाटिक लिरिक है और आई हियर अमेरिका सिंगिंग जो व्हिटमैन का एक पेट्रियाटिक लिरिक है और यह पब्लिश हुआ था 1860 में। ठीक है। द लाइन द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और लिया गया है ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से लिया गया है, जो 1923 में आया था पोयम। ठीक है, उससे यह लाइन लिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। हेमिंगवे द नॉवलिस्ट वाज एन अमेरिकन, तो अमेरिकन नॉवलिस्ट थे हेमिंगवे। The line the click upon themselves at the breeze rises and turn many colored are taken from Burgess। और बर्चेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोयम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ फेयरवेल टू आर्म्स नॉवेल है, वर्क बाय हेमिंगवे। हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है ए फेयरवेल टू आर्म्स। द ओल्ड मैन द सी आया था 1952 में। इज़ अ नॉवेल रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे और इसी के लिए इनको 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था हेमिंगवे को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आया था 1855 में और ये पोयम है व्हिटमैन का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज सिनेक्डोके। और सिनेक्डोके आपको पता था, सिनेक्डोके का मतलब होता है पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वर्सा वाइस वर्सेस। समझ रहे हैं ना, यानी किसी एक भाग को हम पूरा समग्र रूप लेकर के बोलते हैं, वो सिनेक्डोके है और ये फेवरेट फिगर्स ऑफ स्पीच रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। वॉल्ट व्हिटमैन इज पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी के पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1949। अबस्लोम इज वर्क बाय विलियम फॉकनर और अबस्लोम जो है एक नॉवेल है जो आया था 1936 में। नेक्स्ट द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग और ये आया था आपका 1923 में बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द लाइन अर्थ द राइट या अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, ये वर्चेस से लिया गया है, लाइन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है, वर्चेस से लिया गया है वर्चेस और लिखा है कि अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीरो हेमिंगवे द ओल्ड मैन ऑन द सी, तो आया था 1952 में और सेंटियागो नाम था हीरो का। और इसमें मेलोलिन करके एक लड़के का भी नाम है और एक मरलिन करके एक मछली है जिसको 84 दिनों के बाद वो मिल जाता है मछली। और क्या बोलते हैं, जो क्यूबन कह सकते हैं, क्यूबन फिशरमैन था सेंटियागो, उसी पर बेस्ड है द मैन एंड द सी। द साउंड एंड द फ्यूरी जो आया था 1929 में, विलियम फॉकनर का नॉवेल है, ये भी ध्यान रखिएगा। हु इज़ कॉल्ड द होम स्पन फिलोसफर, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को होम स्पन फिलोसफर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ तथ्य है विलियम फॉकनर के बारे में, पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कह रहा है कि विलियम फॉकनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर इन मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर। In his work, the distinct heritage of American South has been reflected. स्पेशली जो अगर फॉकनर की बात करते हैं तो वो अमेरिका के साउदर्न हिस्से को उन्होंने ज़्यादा ही अपने वर्क्स में रिफ्लेक्ट किया है। विलियम फॉकनर हैज एक्सेल्ड द क्रिएटिंग द फिक्शनल इमेजिनरी लैंड यकनो पटाफा, तो कंट्री को यह मैंने बताया था थॉमस हार्डी। और अपने इंडिया की अगर बात करते हैं जो आर्कन रायन थे मालगुडी करके, जो फिक्शनल प्लेसेस की बात करते हैं, तो ठीक उसी तरह से फॉकनर ने भी ये ऐसा काम किया था अपने वर्क्स में। विच स्टैंड एज द मीथ एंड द लीजेंड्स ऑफ द इंटायर साउथ, टू ऑफ हिज वर्क ऑफ फेबल 1954 एंड हिज लास्ट नॉवल द रिवर्स 1962। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि अंतिम नॉवल क्या है, तो द रिवर्स है 1962 वन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, और फिक्शन के लिए यह जो द रिवर्स है ना पुलित्जर प्राइज भी जीतते हैं फॉकनर। 1998 द मॉडर्न लिब्रेरी रैंक्ड 1929 नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी 6th लास्ट एंड 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स 20th सेंचुरी। तो बोला जाता है कि 20वीं शताब्दी के 100 बेस्ट नॉवल में से माना जाता था साउंड एंड द फ्यूरी, जो 1929 में आया हुआ था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें रही हैं विलियम फॉकनर के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं।
हु हैज़ रिटेन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, तो मैंने बता दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम है वर्चेस, उससे लिया गया है लाइन। इन द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन, द कैप्टन कौन है, तो अब्राहम लिंकन को कैप्टन माना गया, और जो शिप है ना, जो शिप है वो यूएसए को माना गया है, अमेरिका को। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इन विच पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू द लाइन एकर, तो स्टॉपिंग बाई वुड्स जो पोएम है जो 1923 में आया था, उसी से लिया गया पोएम है। और इस लाइन से बहुत प्रभावित हुए थे अपने जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। हेमिंग्वेज फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन इटली, तो कह रहे हैं कि जो हेमिंग्वे का फेयरवेल टू आर्म्स है वो इटली में सेट हुआ था, क्योंकि उस समय सिविल वार चल रहा था और उसी दौरान यह लिखा गया था। काउंट ग्रेफी जो कैरेक्टर हेमिंग्वे से, तो फेयर टू आर्म्स जो है, फेयरवेल टू आर्म्स है, एक उसी का एक कैरेक्टर है काउंट ग्रेफी। हिज क्रिएशन triumphing over the defect and shortcoming draws from the unique broadness of view, vitality of force and sky-wide atmosphere of greatness। तो यह सर अरविंदो घोष जो है अपने इंडियन राइटर हैं, उनके द्वारा यह बोला गया, विटमैन के पोइट्री पर कमेंट किया गया है। द साउंड एंड द फ्यूरी जो 1929 में आया था, फॉकनर का एक नावल है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द एथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिप्स ऑफ ग्रॉस, लिप्स ऑफ ग्रॉस वाल्ट विटमैन का एक क्या है, पोयम है, वॉल्यूम है पोयम का, और आया था 1882 में। द लाइन गॉड गुड फेंसेस में गुड नेबर्स इमेंडिंग वॉल से लिया गया है, और इमेंडिंग वॉल आया था 1914 में आया था, और यह गुड फेंसेस में गुड नेबर्स इंपॉर्टेंट लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। द लाइन ओपन दिज आइज एंड सी द गॉड इन नॉट बिफोर दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर की ये लाइन है कि अपनी आंखें आप क्या करिए, खोलिए, सी द गॉड, और आप भगवान को देखिए, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर की लाइन है। डेथ ऑफ सेल्समैन रिटन बाय आर्थर मिलर्स, और यह 1949 में पब्लिश हुआ था। एक प्ले है, ठीक है, और एक ट्रेजिडी कह सकते हैं, ट्रेजिडी प्ले है, ट्रेजिडी भी है आर्थर मिलर का। विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन ए बॉय एम्बिशन, बॉयज एम्बिशन वसलम करके एक नावल था जो 1936 में आया था, 1936 में आया था वसलम विलियम फॉकनर का। विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नावल, तो द रिवर्स, पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था, और रिवर्स आया था 1962 में द रिवर्स आया था, और इसे फॉकनर को क्या मिला था, पुलित्जर प्राइज़ मिला था। हाउ मेनी टाइम्स, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट पुलित्जर प्राइज़, तो पुलित्जर प्राइज़ कितनी बार उनको मिला था, तो आपको बताना रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला है। तो आपको बता दें, अगर ईयर की अगर बात करते हैं 1924, 1931, 1937 एंड 1943, 4 बार उन्हें मिला था। पहला द न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द एथर ऑफ मॉस्क ऑफ मर्सी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यह क्या है, प्ले है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक प्ले है जिसका नाम है अ मॉस्क ऑफ मर्सी, आया था 1945 में, प्ले है, और प्ले में अगर देखा जाए तो कॉमेडी है। Who uttered these words? I guess I am not a nature poet. I have written only 2 poems that are human beings in them. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, उनका खुद का स्टेटमेंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विच वर्क ऑफ हेमिंग्वे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, तो किस वर्क को उन्होंने बोला है, लॉस्ट जनरेशन बोला है। तो द सन आल्सो राइजेस को उन्होंने लास्ट जनरेशन बोला है, और ये हेमिंग्वे का नॉवेल है, और आया था 1926 में। द ओल्ड मैन द सी फेच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंग्वे, द प्रोटोगनिस्ट इज, तो कह रहा है कि जो प्रोटोगनिस्ट था यानी सेंटियागो जो एक क्यूबन फिशरमैन था, ठीक है, और द ओल्ड मैन एंड द सी आया था 1952 में, और नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में। फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द अमेरिकन साउथ, तो कह रहा है साउथ अमेरिकन की बात करता है, जो अमेरिका का साउदर्न हिस्सा है, फॉकनर उसकी ही चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वॉट हिटमैन इज़ नन एज द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, तो वॉट हिटमैन जो है ना, डेमोक्रेसी पोएट मान जाते हैं, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच पोएट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड सर्व्स हैड अ नेचुरल ग्रोथ, तो ये स्टेटमेंट जो था वॉल्ट हिटमैन का ही था। कह रहा है कि उनका ओपिनियन था कि आर्ट लाइक ट्रीज सर्व्स एंड नेचुरल ग्रोथ, इनको नेचुरल जो पेड़ हैं या झाड़ियाँ हैं उनको नेचुरल ग्रोथ माना था, कौन, वॉल्ट हिटमैन ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।